बाड़मेर जिले में पिछले काफ़ी दिनों से सांप्रदायिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसमें हाल फिलहाल की बात करें तो बिसाला और भूनिया प्रमुख है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए है AIMIM यानी MIM पार्टी के अध्यक्ष, बाड़मेर के जिला अध्यक्ष सफ़ी जमील। इस पार्टी के प्रमुख है या मुखिया है वो है असदुद्दीन ओवैसी, जो हैदराबाद की सांसद है। लगातार आप उनको पार्लियामेंट के अंदर विभिन्न मुद्दों पर बोलते हुए देखते हैं। हमारे साथ सफ़ी जमील है। आज किस मुद्दे को लेकर आप बाड़मेर आए हैं और आपने प्रशासन से मुलाकात की? साहब, हम तो नए कलेक्टर साहिबा और SP साहब जो नए आए हैं उनके मिलने के लिए आए थे, और हमारा असल जो सवाल है वो सर्व समाज का है। कानून व्यवस्था जो है वो बाड़मेर की लाचार हो चुकी है, और आम जन के अंदर ये सवाल खड़ा हो रहा है। जैसा कि मैंने भूनिया के उस वक्त SP साहब, डिप्टी साहब थे मेरे सामने, तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे समाज के अंदर ये सवाल, मेरे समाज के साथ दलित, मुस्लिम और जो भी लोग हैं हमारे साथ, उनको ये उम्र लगा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं सोची समझी तक साजिश के तहत प्रशासन किसी राजनीतिक दल जिनकी सत्ता है उनके इशारों पे काम कर रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कैसे महसूस हो रहा है? मैंने कहा इस तरह महसूस हो रहा मुझे कि 2 बिल्डोजर लेकर के, 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर के 50-25 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। वो एकदम तो नहीं होते ना, पूरी तैयारी के साथ आते हैं। तो प्रशासन भूनिया में चौकी है, आपका प्रशासन कहाँ सो रहा है? सो नहीं रहा है। असल में उन्हें सुलाया गया है, उन्हें कहा है कि आप खामोश बैठे, हम खुद कार्रवाई करेंगे। तो ये बिल्डोज़र जिस तरह से मैंने देखा था, डांगरी के अंदर एक पुलिस की गाड़ी पे खड़े होकर एक शख्स ने कहा था कि प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो बिल्डोज़र हम खुद चलाएंगे। वो बिल्डोज़र हमने देखे कि आम आदमी के हाथ में आ गए। तो ये बिल्डोज़र आम आदमी के जाना बाड़मेर की प्रशासन का फेलियर है, ये बाड़मेर की प्रशासन की बदनामी है। और अगर आप समझे तो ये बाड़मेर की प्रशासन के लिए एक सवालिया निशान और काला धब्बा है। और हम सवाल यही करने आए हैं SP साहब से कि तू इधर उधर की न बात कर, बता ये काफ़िला लुटा है क्यों? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे उन लोगों से सवाल नहीं है जिन्होंने वो सवाल रात को उठाया। मुझे सवाल ये है कि आपको जो मैंने चौकीदार बनाया था, चौकीदार कहाँ सो रहा था? असल में चौकीदार सो रहा है या चौकीदार चोर है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस घटनाक्रम, भूनिया घटनाक्रम को लेकर पिछले 2-3 दिनों में दोनों जो बड़ी पार्टी है बाड़मेर की, कांग्रेस और BJP, इनके बड़े नेताओं ने यहाँ अलग अलग बयान दिए। हरीश चौधरी जो कांग्रेस के बड़े नेता है और भाजपा के विधायक है, उन्होंने BJP के ऊपर आरोप लगाए कि तमाम जो घटनाक्रम है ये BJP ने जानबूझ के करवाया है और BJP वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जबकि कल आदूराम मेघवाल जो चौटन के विधायक है, भूनिया चौटन में आता है, वो SP साहब से मिले और उन्होंने कहा कि ये पूरा घटनाक्रम है ये जानबूझ के किया गया है, और जो मस्जिद तोड़ने वाले लोग हैं वो उन्होंने ही तोड़ी है और केवल ये आरोप लगा रहे हैं। अब इन दोनों में कौन सा? देखिए, जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें खुद सोचना चाहिए। एक दिन उन्हें भी मरना है और मालिक के यहाँ जाकर हिसाब देना है, आदूराम जी के लिए। तो रही बात हरीश चौधरी साहब की, तो हरीश चौधरी जी बड़े आदमी हैं। वो अपनाइयत की बात वहाँ करते हैं जहाँ मामला कहीं और हो। अगर वो अपनाइयत के काम करते तो उनको बिशाला भी आ जाना चाहिए था। वो कल यहाँ से गए हैं तो कम से कम बिशाला के उस परिवार को भी देखते जिसके घर में ज़बरदस्ती हुई, फिर उसकी दीवारें भी तोड़ी गई, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। तो लेकिन इन लोगों की ये लवली मैच है कांग्रेस और BJP का, कि BJP से कहते हैं कि आप इस तरह से मुसलमानों पे आक्रमण कीजिए ताकि मुसलमान हो हल्ला करेगा, दौड़ेगा, हमारे पास आएगा, हम कहेंगे देखो देखो BJP वाले खाएंगे आपको तो वोट हमें देगा। और BJP वाले कहते हैं इस तरह हिंदू हमारे साथ आ जाएगा। लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर की राजनीति में मैंने देखा है, मेरी भी एक ज़िंदगी गुजरी है यहाँ इस तरह की राजनीति चलने वाली नहीं है। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हनुमान बेनीवाल साहब, हमारी पार्टियाँ एक नया विकल्प लेके आएंगी और उन तमाम लोगों से मिल करके हम न्याय की गुहार लगाएंगे, और जैसा हमारा माहौल होगा उस तरह से हम लोग इसके खिलाफ विरुद्ध लड़ेंगे और लड़ाई हमारी जारी रहेगी। कांग्रेस और BJP इस घटनाक्रम को अपने अपने हिसाब से आपके रिसर्च से देखते हैं, तो आप असली घटना क्या थी और क्या हुआ और क्या होना चाहिए, आपका क्या कहना है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हरीश चौधरी जब वहाँ गए थे तो उन्होंने प्रशासन से एक बार भी ये नहीं कहा कि मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए, क्यों नहीं हुए अभी तक, मैं यहाँ आया हूँ तो यहीं रहूँगा और मुलजिम को गिरफ्तार करवा के जाऊँगा। ये सवाल होता है ना। वहाँ जाके आपने मालाएँ पहनी, आपने अपना सवाल किया और चल पड़े। क्या मिला आपको? हम जो वो लोग जिन्होंने तंबू वहाँ दरियाँ बिछाई थी, वो दरी बिछाने वाले लोगों को दरिया ही मिलेगी पंचली। आप वहाँ बैठते धरने पे, मैं गया था, मैंने डिप्टी से कहा, SP से कहा, मैंने कहा मैं धरने पे बैठता हूँ। इन्होंने कहा 4 दिन का समय लिया था, 4 दिन में कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस वालों ने अपना मुद्दा किया, ठीक है, हमने कांग्रेस वालों की उस तक। हरीश चौधरी का फर्ज बढ़ता था वहाँ, उम्मीदवार बेनीवाल को मेरे समाज ने वोट दिए, हरीश चौधरी को मुसलमान ने जिताया। वहाँ बैठ के यूँ कहता कि बिशाला और
भूनिया में जब तक इंसाफ नहीं होगा, हरीश चौधरी बाड़मेर में कलेक्ट्रेट के सामने धरने पे बैठेगा। शफी जमील भी, उनसे विचार नहीं मिलते मेरे एमआईएम से, लेकिन एमआईएम का शफी जमील भी और एमआईएम का एक एक कार्यकर्ता हरीश चौधरी के साथ भूनिया के अंदर चाहे जितने दिन लगे हम धरने पे बैठने को तैयार हैं। लेकिन उनको राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, बयान दिया, भाषण दिया और चल पड़े। उनका काम, बीजेपी का अपना काम हो गया और कांग्रेस का अपना काम हो गया। जनता पिसती रही, न न्याय भूनिया को मिला न न्याय विशाला को मिला। आदुराम मेघवाल ने कल मीडिया से बात करते हुए एक बात कही कि ये जो भूनिया का पूरा प्रकरण है जानबूझ के नैरेटिव सेट किया गया है। हाँ, सेट तो जानबूझ के किया है, लेकिन किया आदुराम की पार्टी ने। उन्होंने किया, किसने वो गलत बोला, बाकी किया गया है आदुराम जी के जो लोग हैं उन्होंने किया है। ठीक है, ये बात उनकी, लेकिन उन्होंने जो आगे नाम बताए वो गलत बताए, उन्होंने नहीं किया, आदुराम जी ने किया है। आदुराम जी का ये कहना था कि ये जो जिस मस्जिद की बात की जा रही है, जिसकी दीवार तोड़ी गई थी, वो खुद गोचर में बनी हुई है और सामने वाली पार्टी कह रही कि उनका भी सामने वाली पार्टी का कब्जा है, लेकिन हमारे तो गौशाला है और गौशाला गोचर में नहीं बनेगी। काम देखिए, गौशाला हो चाहे गौचर हो, हमने यहाँ दो न्याय देखे। आप देख लीजिए कहीं भी जा कर के ना, मेरा एक कहना है, आप सर्वे कीजिए तो गौशाला भी बने हुए हैं, मंदिर भी बने हुए हैं, गौचर में बने हैं, अन्य ज़मीनों पे भी बने हुए हैं। और लेकिन अगर कोई मुसलमान का घर भी अगर थोड़ा सा दीवार आ जाती है तो तोड़ दी जाती है, ऐसा नहीं है। विशाला में अगर बिल्डोजर चलना शुरू हुआ तो उस दीवार पे क्यों रुका? उसके पास में भी तो दूसरा अतिक्रमण था, वहाँ क्यों नहीं गया? अगर मस्जिद से चलना शुरू है तो सारे में चालू कर दो। और मेरा मानना है, मेरा दीन कहता है कि जो भूमि मेरी नहीं है उस पर मस्जिद नहीं बन सकती। गौचर भूमि पे मस्जिद बन ही नहीं सकती, कानून नहीं है, मेरा धर्म नहीं कहता है, मेरा कुरान नहीं मानता इस चीज़ को। आपकी ज़मीन है, मैं बगैर इजाज़त के आपकी ज़मीन पे मेरी नमाज होगी नहीं। आप अगर आपकी ज़मीन है और मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो मुझे आपकी धर्मी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं साहब मैं नमाज इजाज़त नहीं दूंगा, मेरी नमाज होगी नहीं, ज़बरदस्ती पढ़ूंगा क्यों? तो जब मेरा मालिक ये कहता है कि वहाँ मेरी नमाज ही नहीं हो तो फिर मैं ज़बरदस्ती पढ़ के क्या करूँगा? ऐसी ज़मीन जो गौचर है या किसी अन्य की है, वहाँ मस्जिद बन ही नहीं सकती। और अगर बनी हुई है, कागज़े से सबूत दें, हम मस्जिद हटा लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। मस्जिद, हाँ, अगर ज़मीन गवर्नमेंट की है, आबादी है, तो ये मेरा भी है। इस मुल्क की मिट्टी नहीं, इस मुल्क के ज़र्रे ज़र्रे में मेरे बाप दादाओं का खून है। यहाँ मेरे आबा व अजदाद की जानें कटी थी, मेरे पास विकल्प था, मैं पाकिस्तान जा सकता था। मैंने बाई चांस नहीं बल्कि चॉइस इंडियन को चुना है। ये मेरा वतन है, इसी धरती पे जीऊँगा, न किसी के बुलाए आया हूँ न किसी के निकाले जाऊँगा। यहीं बस 2 गज ज़मीन की टुकड़े लेके सो जाऊँगा, ये मेरा वचन। अब आपको इस प्रकरण को लेकर पुलिस प्रशासन से आपका क्या आह्वान है? प्रशासन से आह्वान नहीं, प्रशासन की कार्यशैली पे मुझे सवाल है। वो सवाल ये है कि 2 घंटे के अंदर जब विशाला में बिल्डोज़र चल सकता है तो वो बिल्डोज़र जो आम आदमियों के सर पे चला था, वो बिल्डोज़र उन मुजरिमों पे कब चलेगा जिन्होंने कानून हाथ लेने का काम भूनिया पर किया? मैं प्रशासन से सीधा सवाल, अगर उस पर चलेगा तो मुझे यकीन होगा कि मेरा प्रशासन आज़ाद है, किसी पार्टी की बी टीम के रूप में काम नहीं कर रहा है, बल्कि आज़ाद काम कर रहा है। मैं प्रशासन को धन्यवाद करूंगा। और अगर नहीं टलेगा, और बिल्कुल मुझे यकीन है कि बीजेपी की बी टीम की काम कर रहा है और नहीं चलेगा, तो मैं फिर कहूँगा कि प्रशासन अपनी ऐसी नौकरी से अपना घर जाना बेहतर है, किसी और को नौकरी की जगह दो ताकि वो इंसाफ कायम कर सके, वो संविधान का राज कायम कर सके। आपकी जो मांग है, जो डिमांड है, यदि वो पूरी नहीं होती तो अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी? देखिए, हम सारे लोगों से मिल करके, अभी भूनिया में इन लोगों ने भी, कांग्रेस वालों ने माहौल को बिल्कुल पहले भी उन्होंने कहा और अब भी उनको सिस्टम में उनको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है। लेकिन मेरा भूनिया के, विशाला के, डांगरी के और वो जो बेचारा एक ड्राइवर मारा गया, चाहे कोई भी इंसान हो जिसके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय का कारण ये है कि प्रशासन का व्यवस्था फैली है। प्रशासन अगर टाइट हो जाए, किसी के बाप की मजाल नहीं है वो किसी की तरफ टेढ़ी आंख से देख सके, ये मेरा यकीन है। बात क्या इन मुद्दों को लेकर एक आवाज़ उठाने के लिए आप अपनी पार्टी के मुखिया को कभी बाड़मेर आमंत्रित करेंगे? देखिए, ज़रूरत पड़ी तो मेरे पार्टी के मुखिया सदा तैयार रहते हैं। अभी बिहार, बंगाल और आसाम के चुनाव में व्यस्त हैं और कल शायद गुजरात भी आ रहे हैं। और मेरा पार्टी का पूरे बाड़मेर की एक सीट पे, विधानसभा के, पंचायती राज के अंदर डेलीगेट और ज़िला परिषद की तमाम सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान है। और उस वक्त ज़रूरत पड़ी, बैरिस्टर साहब का हुक्म है कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़े, कार्यकर्ता आधी रात को फ़ोन करे। बैरिस्टर साहब पहले भी बाड़मेर आए हैं और आगे भी आएंगे, जब भी मजलूम को ज़रूरत पड़ेगी मेरे सदर साहब हमेशा तैयार रहते हैं। यह है MIM बाड़मेर के जिला अध्यक्ष शफी जमील, जिनका कहना है बाड़मेर के अंदर जो अभी सांप्रदायिक घटनाएं घट रही है, उनकी रोकथाम को लेकर पुलिस प्रशासन को त्वरित गति से कदम उठाने चाहिए।